हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रेप वर्स में। तो आज की जो इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को बड़े सारे बच्चों की क्वेरीज वगैरह आ रही थी कि सर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे मैथ को डील करें, क्योंकि देखो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी आपका जो एग्जाम है वो एक साथ आ गया है, जेकेपीएसआई का भी आपका एग्जाम लगभग आ गया है। तो दोनों का जो मैथ्स पोर्शन है वो एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है। तो वो सब मेरे से यही पूछ रहे थे, यही क्वेरीज वगैरह पूछ रहे थे कि सर हम इन दोनों के मैथ्स को कैसे डील करें, क्योंकि काफी सारे एस्पिरेंट्स हैं जो सिर्फ फाइनेंस की तरफ है, कुछ एस्पिरेंट है जो जेकेपीएसआई की तरफ है, लेकिन मैक्सिमम एस्पिरेंट ऐसे हैं जो दोनों को डील कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपके सामने थंबनेल है कि भाई जेकेपीएसआई वर्सेस फाके मैथ्स में व्हाट टू डू एंड हाउ टू हैंडल। तो मेरे से जितना होगा मैं आज आपको इस वीडियो लेक्चर में अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे कैसे आप मैथ के पोर्शन को डील कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी राय वगैरह हो, कुछ आपकी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और कुछ भी अगर आपको फर्दर अपडेट्स वगैरह चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर आपके ऑफिशियल सिलेबस की बात करें, फर्स्ट वे वी गोना स्टार्ट विद अवर जेकेपीएसआई। तो जेकेपीएसआई का जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो देखो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, मैं सिर्फ मैथ्स की बात करूंगा क्योंकि मैंने मैथ्स के बारे में डील करूंगा। तो देखो, जेकेपीएसआई के एग्जाम में जो मैथ्स है आपके पास, एक तो पोर्शन है आपके पास ये सी वाला पोर्शन जिसको आपने बोला गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। कितने सवाल है साहब? 15 सवाल हैं और 30 नंबर है। कितने सवाल? 15 सवाल और 30 नंबर। उसके बाद इसमें एक और मैथ है जिसको इसने मैथमेटिकल एबिलिटीज के नाम से बोला है। कितने सवाल है? 15 सवाल है अगेन, और कितने मार्क्स है? 30। यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट जेकेपीएसआई। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। अब देखो, ये आप दोनों का सिलेबस है। ठीक है, सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स और फिर मैथमेटिकल एबिलिटीज 30 मार्क्स। अच्छा, मेरी एक बात सुनना, ये जो आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज है ना दोस्त, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसी को हम एडवांस मैथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवांस मैथ। तो ये आपका बेसिकली क्या है? एडवांस मैथ्स है। ठीक है, और ये जो है आपके पास, ये आप जो पढ़ते हो दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, जिसको हम न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बोलते हो। ठीक है, जिसको आप अर्थमेटिक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अर्थमेटिक। अब देखो, ये सिलेबस ऐसा है, लेकिन इसमें से आपको कुछ गिने चुने टॉपिक हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। कह रहे देखो, द क्वेश्चन विल बी डिजाइन्ड टू एबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नंबर्स। देखो क्या बोल रहा है, यूज ऑफ नंबर्स एंड नंबर सेंस ऑफ द कैंडिडेट, द स्कोप व्हाट इज होल नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। देखो यहाँ तक का जो सिलेबस है ना, ये तो आप ऐसे ही भूल जाओ। इसका सिर्फ एक ही चैप्टर का नाम आपको याद रखना है, दैट इज नोन एज योर नंबर सिस्टम। कौन सा टॉपिक है? नंबर सिस्टम। और इसी नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या चीजें करनी है डील, इसी के अंदर आपको फ्रैक्शंस डील करना है, होल नंबर वगैरह सब इसी में कवर हो जाएगा। एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स हम सर्च भी आप यहीं पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ, वहां पर मैं आपको लिखते जाता हूँ। ठीक है, पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूँ जेकेपीएसआई के लिए। किसके लिए? जेकेपीएसआई एस्पिरेंट्स के लिए। तो देखो यार, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो मैं आपको पूरा निचोड़ बताऊंगा इसके कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स को डील करना है और कौन कौन से को नहीं करना है। तो देखो यार, सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको बोला आपको डील करना है किसके साथ? नंबर सिस्टम के साथ। किसके साथ? नंबर सिस्टम। जो आपके सिलेबस में मेंशन है ना, उसको आपने क्या बोलना है? नंबर सिस्टम के साथ। अब इसी नंबर सिस्टम में आपके कुछ सब टॉपिक्स रहेंगे, और वो जो सब टॉपिक्स रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे? देखो, इसी नंबर सिस्टम में आपके पास क्या हो जाएगा? फ्रैक्शंस वाला कवर हो जाएगा इसी के अंदर। इस सब टॉपिक्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स आपके पास किसने? सर्ट्स एंड इंडाइसेस। अब आप बोलोगे सर ये सर्ट्स एंड इंडाइसेस वाले प्रॉब्लम कैसे पूछ सकता है? देखो, आपने क्वेश्चन देखा होगा, अंडर रूट के अंदर 6 + 6 + 6 सो ऑन टू इन्फिनिटी, और कहीं पर इन्फिनिटी तक नहीं है। तो वो कुछ एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स होती है आपकी किसकी? सर्ट्स एंड इंडाइसेस पे। ये आपको हालांकि अलजेब्रा में भी देखने को मिलेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा आगे, लेकिन बेहतर आप यहीं पे कवर कर लो। जब आपने इसको यहाँ पर कवर कर लिया, उसके बाद आपको इस नंबर सिस्टम में जो और टॉपिक पे फोकस करना है, दैट इज योर एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो, हालांकि इसने यहाँ पर सिलेबस में मेंशन नहीं करा है एलसीएम एचसीएफ के बारे में, लेकिन आपका एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इसमें एलसीएम एचसीएफ में सबसे, क्योंकि अगर आप 2026 का ट्रेंड देखो ना, जितने भी 2026 में एग्जाम हुए हैं, तो उसने नंबर सिस्टम पे सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया हुआ है? आपके इस एलसीएम एचसीएफ पे किया हुआ है। इसके बाद इसी नंबर सिस्टम में जो आपको अगला टॉपिक पढ़ना है, दैट इज विल बी योर नंबर ऑफ जीरोस। क्या पढ़ना है दोस्त? नंबर ऑफ जीरोस का टॉपिक पढ़ना है आपने। नंबर ऑफ जीरोस में आपका पीछे कोई एक एग्जाम हुआ था 2026 में, मुझे याद नहीं है, उसका एक क्वेश्चन आया था नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने का। अभी तक जेकेएसएसबी ने नंबर ऑफ जीरोस के क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे हैं, बट 26 में एक सवाल उन्होंने पूछा था, बड़ा सिंपल सा सवाल था, तो इसलिए इसको भी आपको कंसिडर करते हुए चलना है। नेक्स्ट, जो इस नंबर सिस्टम की जान है, जैसे वो आपकी जान है ना, वैसे ही जो नंबर सिस्टम की जान है उसको आप क्या बोलते हो? यूनिट डिजिट।
यूनिट डिजिट, और इसी के साथ आपको पढ़ना पड़ता है रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ना पड़ता है? रिमाइंडर थ्योरम। तो ये जो दो टॉपिक है आपके पास, ये जान है आपके नंबर सिस्टम की, तो इन दोनों को आपने हाईलाइटेड रखना है। तो ये पूरा का पूरा आपका कंप्राइज होकर क्या बन जाता है? ये पूरा बन जाता है आपका नंबर सिस्टम। तो आपको ध्यान किस पे देना है? खास ध्यान एलसीएम एचसीएफ पे और यूनिट डिजिट और रिमाइंडर थ्योरम पे। अब देखो, अभी आपको पता है कि 4 महीने देखो बहुत है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो शेड्यूल्ड है 29 नवंबर को। कब है? 29 नवंबर को। तो बहुत अप्रोक्सीमेटली लेके चलो 4 महीने हैं। अब जिसको आप चाहे तो बेसिक से भी पढ़ सकते हो, अगर जिसको कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना है तो मैं वो भी आपको वीडियोस में साथ साथ ऐसे हाईलाइट करते हुए बताता हूँ कि इस चैप्टर से ये दो इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट आपको क्या बोला है? नेक्स्ट आपको टॉपिक का नाम है सब परसेंटेज। क्या दिया उसने? परसेंटेज। अब इसी परसेंटेज के अंदर आप जाओगे, देखना ध्यान से, इसने क्या बोला है? परसेंटेज बोला है। ये आपका एक टॉपिक है परसेंटेज में। अच्छा, ये देखो यहाँ पर जब आप आगे जाओगे तो इसी परसेंटेज में आगे जाते हुए आपका एक टॉपिक है स्क्वायर रूट्स। तो ये जो स्क्वायर रूट्स है ना, ये भी आप किसमें कवर कर लोगे? ये भी आप इसी नंबर सिस्टम में ही कवर कर लोगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है सर्ज एंड इंडेक्सिस में, इसी के आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर्स भी हो जाएंगे प्लस स्क्वायर रूट्स भी इसी में ही हो जाएंगे। तो ये बस आपको बस घबराने के लिए इतना लंबा जोड़ा सिलेबस दिया है ये पूरा का पूरा किसका पार्ट? नंबर सिस्टम का पार्ट। देन सेकंड टॉपिक आप लोगों ने क्या बोला? बोला सर सेकंड टॉपिक हमने बोला परसेंटेज। क्या बोला मैंने? परसेंटेज। अब देखो यार, इस परसेंटेज में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस के ऊपर डील करना है। अगर मैं आपको बताऊं जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जेकेएसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप आपको देखने को मिलती है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है बच्चों को, दैट इज वेयर इनकम एक्सपेंडिचर वाली। तो इनकम एक्सपेंडिचर के जो टाइप के सवाल है वो अच्छे से डील कर लेना, वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। इसमें एक क्वेश्चन आता है इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम। देखो, अगर वो करंट में जाना चाहे तो आपको पता है कि अभी पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं अक्टूबर वगैरह में। ठीक है, तो इलेक्शन का सवाल एक अच्छा बन सकता है परसेंटेज के केस में। वेन डायग्राम का सवाल अच्छा बनता है। वेन डायग्राम का इसलिए बिकॉज वेन डायग्राम का स्कोप आपका किसमें है? रीजनिंग में भी है। जब आप पढ़ते हो क्या नाम है, सिलोगिज्म पढ़ते हो, और यही वेन डायग्राम का यूज आपका फाइनेंस में भी देखने को मिलेगा जब आप चैप्टर पढ़ते हो सर्ड्स या फिर प्रोबेबिलिटी। तो वेन डायग्राम से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके की टाइप्स है इसकी जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो टाइप्स है वो बेसिक टाइप है, बट जो आपको मेन जिन टाइप पे फोकस करना है वो यही है, इनकम एक्सपेंडिचर, इलेक्शन बेस्ड और वेन डायग्राम। बाकी तो आपको पता है प्राइस और कंजप्शन भी है, इसको भी आप देख लेना एक बार। तो यही कुछ प्रोमिनेंट टाइप्स आपकी किसकी? परसेंटेज चैप्टर में। डन। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर आपको दिया गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या बोला गया है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ठीक है साहब, तीसरे टॉपिक का नाम अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो, अब ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है इजी टॉपिक है। ठीक है, बेसिक प्रॉब्लम्स इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? इसके अंदर आपको बेसिक प्रॉब्लम आनी चाहिए ऑन रेशियो, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब ये बेसिक प्रॉब्लम में क्या आएगा? जैसे कि आपको बोला जाएगा कि दो नंबर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला a:b कितना है 1:3 और b:c कितना है 4:5, तो ABC का रेशियो निकालो। तो ये बेसिक प्रॉब्लम रेशियो का आपको आने चाहिए। ठीक है, प्रोपोर्शन में आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, सेकंड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो वो बेसिक प्रॉब्लम्स आपके आगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। बाकी इसके अंदर एक टाइप रहती है कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम्स। कौन से साहब? कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम्स। उसको एक बार देख के चले जाना, बिकॉज इसके आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं। कॉइन बेस्ड प्रॉब्लम, कॉइन के सवाल पूछता है। ठीक है, जिसमें वो बोलता है कुछ के नोट्स बने हुए हैं, कुछ के आपके क्या है सिक्के बने हुए हैं। तो इस तरीके के जो सवाल है वो आप देख के जाना। ये आपके पास क्या आ गया? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बस बाकी अगर आपसे देखा जाए तो वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक है, आराम से कवर हो जाता है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब आपके सिलेबस में मेंशन्ड है स्क्वायर रूट्स हमारा हो गया। ठीक है, एवरेज क्या है? एवरेज आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। तो देखो यार, अगला जो चैप्टर है आपके पास, फोर्थ टॉपिक, दैट विल बी योर एवरेज। कौन सा टॉपिक है दोस्त? फोर्थ टॉपिक है आपके पास एवरेज। फोर्थ टॉपिक है आपके पास एवरेज। अब जब मैं एवरेज के सामने बोल रहा हूं आपके सामने, इस एवरेज में आपको क्या क्या चीजें करनी है डील? देखो, इस एवरेज टॉपिक में आपके पास जो सबसे पहला रहेगा, बेसिक प्रॉब्लम तो आपको करनी है। ठीक है, लेकिन इस एवरेज में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एज बेस्ड प्रॉब्लम्स। कौन से प्रॉब्लम्स? एज बेस्ड प्रॉब्लम्स। एज बेस्ड प्रॉब्लम्स की एज को जो लेते हुए सवाल है वही आपको क्या करने हैं? डील करने हैं। डन।
तो इसी एज वाले क्वेश्चन में, क्योंकि अभी जो जेकेएसएसबी का 2026 का जो एग्जाम वगैरह हो रहा है उसमें इस एवरेज के तो क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इस एवरेज में भी जो ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इस एज के सवाल देखने को मिलते हैं, बिकॉज ये एज वाले क्वेश्चन जो है ये आपके लीनियर इक्वेशंस में भी आ जाते हैं, बिकॉज लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। तो हालांकि विविड ट्रिक्स तो हम इसको लीनियर इक्वेशन का यूज नहीं करते हैं, बट बनती तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन ही है ना, तो लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में भी यहाँ आ सकता है, ठीक है। ओके डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आ गया एज बेस्ड प्रॉब्लम्स। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो एवरेज के बाद जो आपका अगला टॉपिक आएगा दैट विल बी योर इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? जैसा कि आप लोगों का इंटरेस्ट है भाई, ये वो वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये दूसरा इंटरेस्ट है। जैसे जब आपने बोला इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है, इंटरेस्ट आपको देखने को मिलता है दो तरीके का, या तो वो हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट होगा, या तो वो हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो जेकेएसएसबी ने इस टॉपिक में भी बड़ा मतलब इंटरेस्ट लिया है। तो अगर आपको ज्यादा फोकस करना है तो फोकस मोर ऑन योर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे सॉल्व करते हो, जैसे कि मैं आपके सामने बोलूं हाफ ईयरली वाला, ठीक है, हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट याद कर लेना, एनुअली वाला कॉन्सेप्ट कर लेना, ठीक है, क्वार्टरली वाला कॉन्सेप्ट देख लेना, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आप कंपाउंड इंटरेस्ट में करके चले जाना। सिंपल इंटरेस्ट आप चाहे तो उसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये आ गया आपके पास इंटरेस्ट, डन। और इस एवरेज में चलो जो क्वेश्चंस है ना वो आपके पास पता कैसे हैं, इनिंग्स वाले क्वेश्चंस हैं, इनिंग्स वाले सवाल हैं, या फिर एक सेकंड, इस एवरेज में आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे, इनिंग्स वाले सवाल होंगे, कि आपके इनिंग्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा अगर मैं आपके सामने बोलूं तो इसके अंदर एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज वो यार वो क्वेश्चन आते थे ना कि एक टीचर की एज इंक्लूड कर दी, ठीक है, टीचर को आपने क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, और एक को आपने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, तो वो भी टाइप आपके पास इंपॉर्टेंट है, डन। उसके बाद जब आगे आए तो पूरा का पूरा, अच्छा ये अलग हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपका प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट भाई साहब। तो याद रखो, देखो ये जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना, इसी की एप्लीकेशन हमारे पास होती है कौन सी, प्लस इसी की एप्लीकेशन होती है हमारे पास पार्टनरशिप। क्या होती है, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप भी आपके सिलेबस में मेंशन है। तो एक काम करोगे, जब कभी भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ोगे उसके डायरेक्ट बात कौन सा कर लेना, पार्टनरशिप। तो इसमें ये बड़ा इजी कॉन्सेप्ट रहता है, रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं। जैसे आपको बोला जाएगा एक बिजनेस है, ठीक है, एक बंदे ने पूरे साल के लिए पैसे लगाए, एक ने 6 महीने के लिए, एक ने 4 महीने के लिए, तो आपने कुछ नहीं करना, बस उनको डिवाइड करते रहना है रेशियो के हिसाब से। तो ये उसी की एप्लीकेशन है, उसके साथ साथ हो जाएगा, डन। उसके बाद जो अगला टॉपिक हमने बोला दैट इज योर सर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसी के साथ हम पढ़ते हैं डिस्काउंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेकेएसएसबी प्रॉफिट एंड लॉस पे ना ज्यादा फोकस करते हो, कहां फोकस करता है, डिस्काउंट पे। और इस पे जो मैक्सिमम आने वाली टाइप के सवाल है ना, वो पता कौन से सवाल हैं, वो सवाल है आपके पास जहां पर आपके पास सीपी, एसपी और एमपी क्या हो, तीनों के तीनों लग रहे हो, इनके जो मिक्स सवाल है ये प्लीज देख लेना आपके पास। जैसे कि आपको बोला जाएगा कोई एक पर्टिकुलर आइटम है, उसके ऊपर आपने मतलब डिस्काउंट मतलब दे दिया इतना, है ना, ठीक है, फिर आपको बोला जाएगा कि एक पर्से को, एक बंदे को प्रॉफिट इतना हो गया, तो देख रहे हो वहां पर क्या बोलते हैं, मतलब डिस्काउंट भी आ गया, प्रॉफिट भी आ गया। अब आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी और डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एमपी, तो इतनी वाली बातचीत होगी। तो ये आपका आ गया किसका, प्रॉफिट एंड लॉस प्लस डिस्काउंट का। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास कौन सा आएगा, दैट इज योर पार्टनरशिप हमारा हो गया, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क। अच्छा देखो, अब ये जो मिक्सचर एंड एलिगेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है साहब, एक काम करें यहीं पे ऐड कर ले, यहीं पे ऐड कर लेते हैं, ताकि एक पेज पे आपका सारा क्वांटिटेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास जो आपके सिलेबस में मेंशन है दैट इज मिक्सचर एंड एलिगेशन। कौन सा साहब, मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखो हालांकि ये जो टॉपिक है ये भी आपका किसमें है, ये भी आपका रेशियो प्रोपोर्शन की एप्लीकेशन है, लेकिन इसको समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें ये जो एलिगेशन है ना ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस एलिगेशन के जितने भी आपके मिल्क बेस्ड क्वेश्चन है ना, जैसे आपने एक क्वांटिटी के मिल्क को आपने क्या कर दिया, एक कंटेनर से उठा के 2 कंटेनर है उसमें मिल्क, उसको उठा के हमने तीसरे में मिक्स कर दिया, समझ रहे हो, तो वो सारे क्वेश्चन आपके एलिगेशन से हो जाते हैं और ये बहुत इजी कर देता है आपके सवालों को। तो इसको जरूर पढ़ लेना यार, ये इंपॉर्टेंट है। और मिक्सचर एलिगेशन आपका परसेंटेज में भी लग जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल में भी लग जाता है, इंटरेस्ट में भी लग जाता है, तो इसको देख लेना। नेक्स्ट आपका है सब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। देखो ये ऐसा पहला टॉपिक मैं आपके सामने बोलूंगा जिसको आप बिल्कुल स्किप मत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
इस पूरी अर्थमेटिक की सीरीज में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे को लगता है तो वो सब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस है। इसको नेवर स्किप, इसको कभी स्किप मत करना। मैं कह रहा हूं अगर आप अर्थमेटिक स्टार्ट कर रहे हो ना तो स्टार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर ना बड़े वैरायटी ऑफ सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ट्रेन बेस्ड सवाल देखने को मिलेंगे, बोट एंड स्ट्रीम के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये दोनों टाइप इसके अंदर कवर हो जाती है और जेके से बहुत इंटरेस्टेड होता है ऐसे सवाल में पूछने में। और अगर अब ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर को आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टफ बनाना होगा ना तो वो भाई साहब आपका जो सवाल है वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से ही भेजेगा, ठीक है। और 9th जो आपके पास वो है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, बट इसके ऊपर फोकस आपको करना है। पाइप्स एंड सिस्टम का एक स्मॉल टॉपिक है, तो उसको आप प्लीज कैटर कर लेना आराम से, पाइप्स एंड सिस्टम। तो ये आपका सारा का सारा क्या है, निचोड़ है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एसआई का। अब बात करते हैं साहब किसकी, एडवांस मैथ्स की। अब जब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ एडवांस मैथ्स की, तो देखो यार एडवांस मैथ्स जो है इसमें आपके पास लिमिटेड टॉपिक्स है, लेकिन देखो वेटेज दोनों के बराबर है। सबसे पहला आप देखोगे अलजेब्रा, तो अलजेब्रा के अंदर सबसे पहले आपको डील करना है लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ, ठीक है। इसके बाद आपको करना है देखो सर्ज एंड इंडेसिस, ये आपको ऑलरेडी कवर हो चुका है किसमें, नंबर सिस्टम में। फिर आपको करना है अलजेब्रिक के फॉर्मूलाज के ऊपर, किसके ऊपर, जितने भी आपके अलजेब्रा के फॉर्मूलाज वगैरह है उसके साथ आपको क्या करना है, डील वगैरह करना है। सेकंड जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके पास सब मेंसुरेशन। कौन सा रहेगा, मेंसुरेशन। अब इस मेंसुरेशन के जो सवाल है वो कैसे आते हैं, या तो आता आपका 2 डायमेंशनल या आता आपके पास 3 डायमेंशनल। इसमें आपके पास स्क्वायर, क्यूब वगैरह ये तो ये आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और जब मेंसुरेशन पढ़ोगे ना तो इसी के साथ साथ आप क्या पढ़ लेना, इसी के साथ साथ आप पढ़ लेना साहब ज्योमेट्री। क्या पढ़ लेना, ज्योमेट्री। और जब आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो ज्योमेट्री में आपको कौन से टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा बेसिक वाला लाइंस एंड एंगल्स, देन यू हैव टू गो फॉर ट्राइंगल्स, देन गो फॉर योर सर्कल्स, ये टॉपिक है। देन फोर्थ टॉपिक आपको देखने को मिलेगा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट इसको करने से पहले आप प्लीज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट जरूर करके जाना, बिकॉज ये नहीं आएगा, बिकॉज उसमें हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी के सवाल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको पूछ ले। डन। देन आपका पांचवा टॉपिक है मेरे दोस्त स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स में बस वो यही आपको बताना है मीन, मोड एंड मीडियन। वहां बात करता है किसके बारे में, मीन, मोड एंड मीडियन के बारे में, है कि नहीं। और लास्ट आपके पास है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। अगर ये तो आपका जब आपने अर्थमेटिक पढ़ लिया तो डीआई के क्वेश्चन बस प्रैक्टिस कर लेना, आपका सारा का सारा हो जाता है। तो सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो गए। और 7th आपका रहता है सब ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री। और इसी के अंदर आपको टॉपिक देखने को मिलता है हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो ये आपका सारा का सारा टॉपिक है किसका, एडवांस का। तो देखो मैं आपको बोल रहा हूँ इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस पूरे एडवांस में वो है सब ये वाला पोर्शन, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री वाला। आप, मैं कह रहा हूँ पूरा एडवांस छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ ये 2 चैप्टर पढ़ के चले जाओ, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री। 15 में से मैं गारंटी देता हूँ 6 या 7 क्वेश्चन तो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। डन। तो ये था आपका पूरा का पूरा किसका, जेकेपीएसआई वालों का। अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट किसके बारे में, अब बात करते हैं थोड़ी बहुत फाइनेंस वालों के बारे में ना, जो मेरे फाइनेंस के भाई लोग हैं। तो देखो ये आपका सिलेबस है मेरे दोस्त फाइनेंस का। तो आपके सिलेबस में देखो सबसे पहले तो अगर आप दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप वो टॉपिक्स उठाओ जो कॉमन है, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कॉमन टॉपिक है, ये एसआई में भी है, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस इन विद 2 वेरिएबल्स, ये भी आपका कॉमन टॉपिक है, आपके अलजेब्रा में कवर हो जाएगा, इसको उठा लो। उसके बाद देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये आपका कॉमन टॉपिक है, बिकॉज ऑफ अलजेब्रा में प्रोबेबिलिटी में पढ़कर आए हो, ठीक है। देखो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपके सामने कॉमन है, बस यहाँ पर आपको एक चीज पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी पढ़नी है 11th के हिसाब से। एक एडिशनल टॉपिक आपको पढ़ना है यहाँ पे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। डन। बाकी देखो ये जो सारा सिलेबस है ना ये आपका 11th का है, 11th 12th के बेस पे है। देखो अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो साथ साथ में बाइनॉमियल पढ़ लेना। देन लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है, ये इंपॉर्टेंट है। देन सेट थ्योरी है, इसी के साथ साथ देखो सेट और रिलेशन एक साथ हो जाता है कवर। फंक्शन अलग से पढ़ लेना, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग है और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अलग है, ये 2 चैप्टर्स हैं। फिर वेक्टर्स हैं, देखो 1 2 3 मैट्रिक्स, 4 5 फंक्शंस, 6 7 8 9 10, आपको भी 11 से 12 चैप्टर्स हैं। अब देखो आपको डील कैसे करना है। अगर आप दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये 4 टॉपिक्स आपके क्या है, कॉमन है। तो सबसे पहले इनको निपटाओ। डन। जब आपका ये निपट गया
उसके बाद आपने सबसे पहले जो इजीएस्ट टॉपिक है ना उसको उठाना है। जितने मेरे फाइनेंस वाले भाई देख रहे हो ध्यान से समझना, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इजीएस्ट वाले टॉपिक है उनको उठाओ। जैसे सबसे पहला आपका जो सेट थ्योरी है ना वो वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, उसको उठाओ। उसके बाद आप आओगे सीधे किसके ऊपर, देखो अगर आपने सेट्स पढ़ लिया तो सीधे आप आओगे रिलेशंस के ऊपर ये। उसके बाद आप आओगे किसके ऊपर, मैट्रिक्स के ऊपर। देखो मैट्रिक्स जो है एक बार पढ़ लोगे ना, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये फ्री के नंबर्स हैं, ठीक है, सबसे इजीएस्ट वाले हैं। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे वेक्टर्स, वेक्टर्स इजी है। देन पढ़ना आप 3D ज्योमेट्री, कौन सी 3D ज्योमेट्री। उसके बाद आप पढ़ना कौन सा वाला, पीएनसी प्लस बाइनोमियल। और जब पीएनसी प्लस बाइनोमियल पढ़ लोगे उसके बाद आप पढ़ लेना मेरे दोस्त कौन सा वाला, आपका आ जाएगा फंक्शंस लास्ट में। और जब ये सब पढ़ लिया तो सबसे लास्ट में पढ़ लेना लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इस हिसाब से आप इस सिलेबस को कंप्लीट करना। ये जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो तो अलग, ठीक है, और जो लोग सिर्फ फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं तो जो 4 कॉमन है उसको सबसे पहले रखना, उसके बाद प्रायोरिटी में इनको पढ़ना। आप बोलोगे सर सोर्सेस क्या क्या रहने वाले हैं, ठीक है, सोर्सेस तो हम पढ़े कहाँ से, तो देखो यार सोर्सेस सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जो ये चैनल है प्रेप वर्स इसको आपने क्या करना, फॉलो कर लेना, ठीक है। यहां पर मैंने आपके सामने क्या किया है, जेकेपीएसआई की तो मैं क्या ला रहा हूँ, वन शॉट ला रहा हूँ, ठीक है। अभी आपकी अलजेब्रा, लाइंस एंड एंगल इन सब की आपकी अपलोडेड है, ठीक है, धीरे धीरे करके और भी आ जाएंगी। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का तो फुल मैथ करवा रहा हूँ मैं, फुल मैथ डिटेल में। और ये जो वन शॉट करा रहा हूँ ये भी डिटेल है, एंड ट्रस्ट मी ये जो है आपके लिए क्या होगा, मतलब मोर देन सफिशिएंट होगा टू क्लियर योर एग्जाम्स। डन, तो इसको फॉलो करना है। फिर आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम भी होगा, टेलीग्राम की लिंक होगी, उसके लिए आपको क्या मिल जाएगा वहां से, फ्री पीडीएफ नोट्स वहीं से मिल जाएंगे, प्लस मैं आपको यहाँ पर एडिशनल क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा। डन, तो ये मैंने आपके सामने पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस करवा दिया, किसका, आपके मैथ्स का भी, जो जेकेपीएसआई का और फाइनेंस वाले का भी, ठीक है। द थिंग इज दैट देखो अगर आपको दोनों की प्रिपरेशन करनी है तो थोड़ा तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आपको सिंगल सिंगल के साथ डील करना है तो ट्रस्ट में मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ब्लाइंडली जो मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूँ यूट्यूब पे उसको फॉलो करते जाओ, उससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस पर सिर्फ आपने कहीं से भी जो मॉक्स वगैरह लिए उसको रेगुलरली अटेम्प्ट करो। तो मिलते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। डन, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।